हो आज रासे रचाए गिरधारी बिरज में धूम मची हो आज रासे रचाए गिरधारी बिरज में धूम मची हो आज रासे रचाए गिरधारी बिरज में धूम मची हो 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 आज रासे रचाए गिरधारी बिरज में धूम मची हो आज रासे रचाए गिरधारी बिरज में धूम मची हो राधे राधे धुन बंसी की सुध सुन आई गौरी आई भागी आई गौरी आई भागे आए धुन बंसी की सुध सुन आई गौरी आई भागी आई गौरी आए भागे आए गोपी सुध बुध भूली सारी गोपी सुध बुध भोले सारे गोपी सुध बुध भूली सारी सुध बुध भोले सारे आज बंसी सुना दे गिरधारी बिरज में धूम मची हो आज बंसी सुना दे गिरधारी बिरज में धूम मची हो आज रस रचाए गिरधारी बिरज में धूम मची हो आज रस रचाए गिरधारी बिरज में धूम मची हो राधे राधे लोक लाज सब भूली गोपी धुन बंसी की दौड़ी दौड़ी धुन बंसी की दौड़ी दौड़ी धुन बंसी की दौड़ी दौड़ी लोक लाज सब भूली गोपी धुन बंसी पे दौड़ी दौड़ी धुन बंसी की दौड़ी दौड़ी धुन बंसी की दौड़ी दौड़ी झूमे नाचे हैं मदर मुरारी बिरज में धूम मची आज रासे रचाए गिरधारी बिरज में धूम मची हो आज राते रचाए गिरधारी बिरज में धूम मची हो 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 आज रासे रचाए गिरधारी बिरज में धूम मची हो आज रासे रचाए गिरधारी बिरज में धूम मची हो राधे राधे राधा रानी भी मुस्काई
कान्हा कान्हा रट जो लगाई, कान्हा कान्हा रट जो लगाई, कान्हा कान्हा रट जो लगाई, कान्हा कान्हा रट जो लगाई। राधा रानी भी मुस्काई, कान्हा कान्हा रट जो लगाई, कान्हा कान्हा रट जो लगाई, कान्हा कान्हा रट जो लगाई। संग में राधा के नाचे यदुराई, विरज में धूम मची, संग राधा के नाचे यदुराई, विरज में धूम मची। आज रासे रचाए गिरधारी, विरज में धूम मची, आज रासे रचाए गिरधारी, विरज में धूम मची हो, आज रासे रचाए गिरधारी, विरज में धूम मची। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, शाम जवी पर सब बलिहारी, गोपी ग्वाले और सखियां, सरर सरर चले रे, सरर सरर चले रे मधुरपुर वाई, सरर सरर चले रे मधुरपुर वाई रे, मेघा गाए रे श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, ओ बंसी बाजे रे श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, ओ मुरले बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधे राधे। बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए, बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रास रचाए, गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वरी कहलाए, गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 रूपा जय, डम 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 रूपा जय, डम 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 रूपा जय, कान्हा की मुरली पर जग सारा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो, देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। राधे राधे।
श्याम सलोने दो आंखें कजरारी ठुमक ठुमक नाचे गोपियों के संग जग का पालन हारी रे ठुमक ठुमक नाचे गोपियों के संग जग का पालन हारी श्याम बिहारी संग राधा कुमारी श्याम बिहारी संग राधा कुमारी संग रंग में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे गोकुल में देखो वृंदावन में देखो देखो गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे बंसी बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे रास रचो है जमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है ओ रास रचो है 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 यमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे श्याम रास रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है यमुना किनारे महाराज रचो है जय जय श्री राधे बोलो रास बिहारी सरकार की जय बोलो लाडली सरकार की जय हो भगवान ने जो है सभी गोपी ब्रज मामाओं का जो है मनोरथ को रास के द्वारा जो है परिपूर्ण कराया। कहते हैं जीवन में ये रास जो है उसी व्यक्ति को जो है इस रास में प्रवेश मिलता है जिन्होंने जीवन में केवल भगवान के नाम को ही आश्रय लेकर के अपने मन मंदिर में किसी को नहीं बिठा करके रहते, ऐसे व्यक्ति को ही रास में प्रवेश का जो है निमंत्रण मिलता है। कहते हैं कि अब के बार जैसे सुखदेव जी ने महारास की रास बतलाई तो अब एक बार कहते हैं समस्त ब्रज वासी जो है गोविंद के साथ जो है देवी पूजा करने के लिए अंबिका वन को गए। अंबिका वन में जो है देवी की पूजा किया और पूजा करते करते सरस्वती नदी में स्नान करके जो है रात्रि में जागरण किया। देवी की माँ की जो है गीत गाया गया। कहते हैं कि नंद बाबा थके हारे हुए थे, वहीं पर विश्राम करने के लिए वहीं पर सो गए। अचानक एक भयंकर जो है अजगर आया और नंद बाबा को निगलने लगा। नंद बाबा ने कहा बेटा बचाओ बचाओ। भगवान आया और आ कर के जो है तुरंत उसको जो है अजगर को जो है लात जैसे ही छुआ, पैर जो है स्पर्श कराया, तुरंत वह जो है दिव्य रूप में प्रकट हो गया। सर्पो माग्रसते तात प्रपन्नम परिमोचय। कहते नंद बाबा को अजगर ने पकड़ा तो तुरंत भगवान ने चरण स्पर्श किया, एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया और अपना नाम बताने लगा कि महाराज मेरा नाम है सुदर्शन, मैं विद्याधर था, विद्याधर नाम करके गंधर्व हूँ। मैंने अंगिरा ऋषि का जो है हंसी किया था, इसीलिए अंगिरा ऋषि ने मुझे श्राप दिया कि जा तू अजगर हो जा। तो आज मेरी जो है आपकी जो है आपके द्वारा मेरी मुक्ति हुई है प्रभु। इस तरह से भगवान ने कहते हैं सुदर्शन नाम करके गंधर्व को जो है मुक्ति प्रदान की। इस तरह से कहते हैं भगवान ने दिव्य लीला किया। एक बार भगवान कहते हैं ब्रज लीलाएं चल रही थी, गोपियों के साथ विहार करते हुए समय कहते हैं भगवान एक बार कहते हैं एक शंखचूर्ण नाम करके जो है राक्षस ने कहते हैं गोपियों का जो है हरण करके ले जा रहा था। सभी गोपियों ने पुकारा कन्हैया कन्हैया बचाओ बचाओ।
भगवान ने तुरंत जो है उस असुर का जो है सिर पकड़ के एक मुक्का मारा, उसका सिर फट गया और उसके सिर से एक मणि निकली। उस मणि को लेकर के वापस आ गए और अपने बलदाऊ भैया को जो है वो मणि जो है भेंट कर दी। बलदाऊ भैया प्रसन्न हो गए। भगवान को चारण करने सुबह निकलते हैं, दिन भर गाय चराते हैं और शाम को लौटते हैं। कहते हैं कि सभी गोपियां जो है भगवान का सुबह दर्शन करती हैं और जब भगवान निकल जाते हैं तो सभी गोपियां अपने आप कहते हैं सभी गोपियां आपस में चर्चा करती हैं। एक सखी कहती है कन्हैया जब टेढ़े मेढ़े होकर के बंसी बजाते हैं तो कैसे लगते हैं, तो दूसरा सखी जवाब देती है ऐसे लगते हैं। इसीलिए जो है दो गोपियों का जो है आपस में संवाद, इसी गीत को जो है नाम युगल गीत पड़ा है। एक गोपी कहती है जब हमारे कन्हैया जो है टेढ़े से गर्दन को रख करके जब बेड़ू बजाते हैं, फूंक मारते हैं, तो कहते हैं बंसी की तान सुन करके सब अपनी जो है भान भूल जाते हैं। देवांगनाओं की भी होश उड़ जाती हैं। सभी अप्सराएं, इंद्र की अप्सराएं जो है नाच रही हैं। सब बंसी के सुर को सुन करके कहते हैं सभी देवांगनाएं मंत्र मुग्ध हो रही हैं। और इस तरह से जो है युगल गीत को जो है गोपियों ने गाया है। फिर कहते हैं ये एक दिन जो है नारद जी जो है घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए, तो कहते कंस की सभा में पहुँच गए। कंस ने देख करके नारद जी को प्रणाम किया, गुरुदेव प्रणाम, आपका आगमन कैसे हुआ। नारद जी ने कहा कि सुनो राजन, ये जो कृष्ण कन्हैया है ना, ये नंद का छोरा नहीं है, ये तो देवकी वसुदेव का छोरा है। क्या? मैंने तो कहते देवकी के 6 पुत्र को मार दिया था, एक पुत्र गर्भ वो हो गया था। तो ये जो है कृष्ण कन्हैया जो है, कृष्ण बलराम जो है जो है नंद बाबा के पुत्र नहीं है। आश्चर्य भर करके पूछा कि 7वें 8वें पुत्र जी कृष्ण का है, बलराम जो है देवकी के पुत्र हैं। कंस ने तुरंत जो है तलवार तान ली, देवकी वसुदेव को जो है मारने के लिए तत्पर हो गए। कारागार में जा करके तुरंत हाँ नारद जी ने हाथ पकड़ लिया, ये क्या करते हो? अगर माता पिता जो है जिंदा रहेंगे तभी तो उसी के लालसा में जब पुत्र को पता चलेगा तो पुत्र ढूंढते हुए वो आएंगे। तो बोले मुझे अपना काल को जो है संहार करना है। तो बोले बड़े बड़े असुरों को जो है बुला करके भेजने लगे। तो नारद जी ने उनको दिव्य ज्ञान दे करके कहा कि जो है अगर तुम जो है कृष्ण बलराम को यहाँ बुलाना चाहते हो तो कुछ मेला ठेला लगाओ। अब मेला ठेला के बहाने कहते हैं आप जो है अक्रूर को भेज दो। अक्रूर जाएगा, उसको लेकर के आएगा, उसी बीच में अपने दैत्यों से उनको जो है वध करा देना। अब ऐसी जो बातें याचनाएं किया तो कंस शांत हो गया। उसमें उनका एक दूत था केसी नाम करके। एक केसी जो है कहते हैं कि महाराज मुझे एक बार मौका दीजिए, मैं कृष्ण को मार के आता हूँ। और तुरंत जो है आज्ञा लेकर के सीधा जो है कहाँ वृंदावन में पहुँच गए। भगवान को मारने के लिए जो है केसी जो है घोड़ा बन करके भगवान को मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने उसका पिछला पैर पकड़ा और घुमार करके तुरंत जो उसका जो है कहते धरती पे दे पटका, उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। केसी का वध कर दिया भगवान ने। तुरंत कंस जो है इधर अक्रूर को बुलाए। अक्रूर को कहा अक्रूर जी आप जो है कहाँ चले जाओ? बोले वृंदावन चले जाओ। वृंदावन में जो है कृष्ण बलराम है, उनको लेकर के आओ। बोले मेला ठेला ले मामा ने याद किया है। अक्रूर सोचने लगे कि ये दुष्ट को जो है आज भांजे की याद क्यों आ गई। इन्होंने जरूर कुछ न कुछ जो है भगवान को मारने का षड्यंत्र किया होगा। लेकिन क्या है जब ये अपना काल को बुला रहा है तो क्या दिक्कत है ले जाने के लिए। तुरंत जो है रथ दौड़ा दिए और दौड़ते दौड़ते सीधा कहाँ पहुँच गए? वृंदावन। वृंदावन में पहुँच करके नमिना नदी में स्नान करके वृंदावन की रजकर्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं जैसे ही भगवान कृष्ण को देखा अक्रूर ने जा करके गले से लगा लिया और गले से लगा करके आज भाव विभोर हो करके कहते हैं भगवान को छोड़ने का मन नहीं कर रहा है। अक्रूर को छुड़ा करके भगवान कहते हैं कि हे अक्रूर जी आपका आना कैसे हुआ? बोले तुम्हारा माता पिता देवकी वसुदेव है,
तुम्हें जो है कंस ने बुलाया है, मेला ठेला लगाया है, तुमको मारने का षड्यंत्र किया जा रहा है। भगवान ने कहा कोई किसको क्या मार सकेगा, उसका तो मारने वाला भगवान ही है। तुम माता पिता से ऐसी बातें मत करना। तुरंत जो है नंद बाबा जो है घर आ गए। नंद बाबा और जो है यशोदा मैया के ने जैसे ही अक्रूर को देखा, उनका जो है खूब सेवा सत्कार किया गया, भोजन कराया गया और रात में शयन किया गया। नंद बाबा को कहा कि जो है कंस के जो है ये मथुरा में बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, जो है कृष्ण बलराम को जो है मेला देखने के लिए बुलाया है। नंद बाबा ने कहा सभी मेला देखने जाएंगे। माता को पता नहीं थी, माता से जो है हट करने लगा कृष्ण, मैया मैं भी मेला देखने जाऊंगा। माता कहते हैं बेटा तुम्हारा काम नहीं है, तुम तो लड़ाई झगड़ा करने वाले हो, तुम तो यहीं रहो। नहीं मैया मैं आज जाऊंगा और परसों आ जाऊंगा मेला देखने के लिए, मामा ने मेला लगवाया है। चलो ठीक है कह करके चले गए। रात्रि हुआ सुबह हुआ, कहते हैं इधर तैयार हुए अक्रूर जी और जो है सभी नंद बाबा सभी गोप ग्वालों को लेकर के कहते हैं सीधा मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए। इधर जैसे ही जाने वाले थे अक्रूर जी ने कहा जो है सच्चाई यशोदा मैया को बता दिया कि मैया यशोदा ये जो कृष्ण है ना ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, ये तो देवकी वसुदेव का पुत्र है। और जैसे ही माता यशोदा को पता चली फूट फूट करके रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मैं अपने कृष्ण को जो है अपने से अलग नहीं करूंगी, मैं जाने नहीं दूंगी। कृष्ण भगवान जो है गले लगा करके माता को खूब रोए, बोले मैया वो तो जन्म देने वाली है, तुम तो मुझे पालने वाली हो, सदा तुम्हारा नाम मेरे नाम से जुड़ा रहेगा, मैं सदा जो है तुम्हारा नाम अमर रहेगा, मैं सदा तुमको याद करूंगी माँ, मुझे जाने दो। एक माँ का कर्ज मैंने चुका दिया, दूसरे माँ का ऋण मुझे चुकाना है। ऐसा कह करके भगवान ने विदा लिया। माता रानी जो है उदास होती हुई रोती रोती जो है विदा कर रही हैं। इधर जैसे कृष्ण भगवान रथ में आरूढ़ होकर के जाने के लिए तत्पर हुए, इधर सभी गोपियाँ जो है आकर के खड़े हो गई, हम कृष्ण को जाने नहीं देंगे, ये अगर एक बार गया तो फिर वापस आने वाला नहीं। भगवान ने बार बार समझाया कि मुझे जाने दो, मैं आज जा रहा हूँ परसों वापस आ जाऊँगा। सभी गोपियाँ कहती हैं कि एक कान्हा तू तो निर्दयी है, तू तो जाएगा तो हमको भूल ही जाएगा, तू आने वाला नहीं है, बार बार विनती करती हैं। सभी गोपियों ने जो है कहते हैं राधा के पास ले जा कर के भगवान को खड़ा कर दिया। राधा जो है भगवान को देख रही हैं। राधा से कहा राधा तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो? तो बोले अपने प्राण से ज़्यादा। तो राधा मैं जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ, परसों आ जाऊँगा, जब तक कि मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक कि तुम्हारी आँख से एक बूंद आंसू नहीं गिरना चाहिए। ये प्रेम का वचन है। और राधा को ये वचन लेकर के भगवान चलने लगे। राधा ने भी वचन दिया और राधा जी वहीं पर एक कुएं के, पहले नदी के किनारे आजकल कुआं है, तो बोले नदी के यमुना के पुलिंद में बैठे बैठे जो है राधा रानी यमुना को निहारती हुई भगवान कृष्ण के साथ जो जो रास लीला किए थे उसको याद करती हुई माता जो है स्तब्ध रह गई, मूर्तिमान स्वरूप में परिणित हो गई राधा। इधर भगवान जाने सभी गोपियां जो है रो करके भगवान को विदा कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। इस भजन के बाद सुनेंगे, फिर भगवान जो है मथुरा प्रस्थान करेंगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर, सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया कहाँ पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ।
सभी गोपियां रो रही हैं और भाव भोर होकर भगवान जा रहे हैं वृंदावन को छोड़। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी ये सावरियां। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी ये सावरियां। कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही ये तेरी गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रिज सा कन्हैया प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे। प्रेम करके दीवाना बना के हमें कहो किसके सहारे छोड़े जा रहे। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे कहो। तेरे मुरली को सुन के हैं पागल हुए हम तो पागल हुए। ऐसा प्रेम कन्हैया प्रीत ऐसा कन्हैया कहाँ पाओगे कहाँ पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रिज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रिज सा कन्हैया प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे नहीं पाओगे नहीं पाओगे नहीं पाओगे नहीं पाओगे नहीं पाओगे। जय जय।